Hello, good evening to all the followers of Infinity Sports. Today we have Mr. Kantraj Agasa with us. He is the MMA fighter who is currently holding the record of 11 wins and 2 losses. So, sir, up to you. Please tell us about your career and lifetime. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank you, Infinity Sports, for giving me such a wonderful opportunity to share my experience in sports career. Um, ओके मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। Definitely. स्पेशली जब मुझे इन्फिनिटी जो इस क्लब से मुझे इनवाइट मिला तो मैं सोच रहा था क्योंकि बहुत सारे क्लब्स मुझे इनवाइट करते कि बात करने के लिए थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं सबसे इतना मैं सोशलाइज नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेरा खुद का पर्सनल ट्रेनिंग और मेरे स्पोर्ट्स करियर में फोकस करता रहता हूँ। जब भी कोई भी इनवाइट करता है तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला कि आपके क्लब वाले ने ऐसा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि यंग एथलीट्स है जो पुअर स्पोर्ट्स पर्सन है उनको उनके करियर में आगे जाने के लिए एक मोटिवेशन की तरह एक काफी हेल्पफुल ग्रेट वर्क कर रहे हो आप उनके आगे फ्यूचर के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये याद आ गया कि जब मैं यंग था, जैसे जूनियर लेवल में खेलता था, मैं हमेशा सोचता था कि कोई ऐसा चीज मिले कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे तक बहुत आगे जाऊं। तब मैंने बोला ठीक है, मैं डेफिनेटली अगर मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने से किसी को कुछ अच्छा लगेगा, डेफिनेटली मैं बात करने के लिए रेडी हूँ भाई। मैं हाँ करके बोला। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा एमएमए करियर कैसे स्टार्ट हुआ। बेसिकली मैं एक शिमोगा करके एक छोटा सा गांव मतलब डिस्ट्रिक्ट है, मेरा घर जो है थोड़ा सा छोटा सा शहर है। अच्छा, वो कर्नाटक में साउथ इंडिया में बनता है। मेरा फादर रेसलर थे, लाइक इंडियन स्टाइल रेसलर थे। तो बचपन से मेरा फादर को देखता था मैं, क्योंकि वो रेसलिंग खेलते हुए, जो फिर हमने भी मेरा और मेरा बड़ा भाई ने दोनों साथ में रेसलिंग स्टार्ट किए। तो हमारे तरफ क्या होता है, जो भी रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट्स ऐसे कुश्ती वगैरह लड़ता है, लोग इतना ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा जो भी रेसलर बोले तो आगे बड़े होके थोड़ा सा गुंडागिर्दी करेगा, वहां लड़ाई करेगा, यहाँ लड़ाई करेगा, वो मेंटालिटी है हमारा तरफ से, गांव की तरफ से। मतलब एक होता है ना, जहाँ आगे कुछ लाइफ में अचीव करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। रेसलर पहलवान बोले तो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन रहता था। तो घर पे क्या होता था कि इनको पढ़ाई करने दो, स्पोर्ट्स में नहीं, मतलब रेसलिंग कुश्ती वगैरह नहीं सीखना है, बस पढ़ाई करने दो उनको, कोई आगे जाके कुछ अच्छा सा काम ले लिया, बस लाइफ में सेटल होना, ऐसा ये मेंटालिटी था। क्योंकि जब मैं रेसलिंग स्टार्ट किया उसके बाद जैसे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते, तब उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने लगा मैंने। इंटर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, जब नेशनल में मेडल आ गया तो जब मेरा फोटो पेपर में छप गया कि इस शहर का गांव का लड़का नेशनल में मेडल जीत गया, तब घर वालों ने थोड़ा खुशी हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, इसको मतलब पढ़ाई के साथ ये स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, अच्छा लाइन पे जा रहे हैं, थोड़ा घर से सपोर्ट मिला। जब मैं छोटे से, वो तो मेरा शिमोगा छोटा सा गांव है, वहां पे क्या था कि एक हाई स्कूल मैक्सिमम जैसे मिडिल स्कूल 7 स्टैंडर्ड क्रॉस हो गया, 8 स्टैंडर्ड मुझे सिटी में आना पड़ता था कि पढ़ाई करने के लिए। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लैक ऑफ फैसिलिटीज, जहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि जब फिर बाद में मुझे ऐसा चीज ढूंढना पड़ता था कि कहाँ मेरा आगे करियर के लिए, स्पोर्ट्स करियर के लिए मेरा अच्छा सा एक ट्रेनिंग सेंटर मिले, मेरा अच्छा सा एक कोचिंग बढ़िया सा मिले। ये बहुत सारे मुश्किल रास्ते थे। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्या कर सकता हूँ मेरे अपने आप के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फादर ही मेरे कोच थे, मतलब बोलना है तो मेरा फादर ही मुझे रेसलिंग सिखाते थे। जो वहाँ छोटा गांव से ऐसा नहीं कि कोई कोच है इनको कैसे खेलना है, कैसे मतलब आगे कैसे जाना है, कोई ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं था। फिर उसके बाद उस टाइम पे 10-12 साल पहले का बात है, लाइक जब मैं रेसलिंग भी खेलता था उस टाइम पे, जूडो, आपको तो पता है जूडो स्पोर्ट्स, इट्स उस टाइम पे सिमिलरिटीज था, बहुत सिमिलरिटीज था जूडो और रेसलिंग में। रेसलिंग में क्या होता है, कास्ट्यूम पहन के खेलते हैं, और जूडो में जूडो की पहन के खेलते हैं, लेकिन खेलने का तरीका एक होता, लेकिन डिफरेंट रूल्स, पॉइंट सिस्टम अलग होता था।
उस टाइम पे जब 10-12 साल पहले का बात है, जब जूडो और रेसलिंग के। फिर बाद में मैंने एक बार जूडो भी देखा था, मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर मुझे कुछ रेसलिंग के लिए मेरा आगे का प्रोग्रेस के लिए मुझे कोई कोचिंग सेंटर नहीं मिल रहा है कहीं, फिर उसके बाद मैंने जूडो देखा वहाँ पे। स्पोर्ट्स पीरियड ऑफ इंडिया होता है ना, जो ट्रेनिंग सेंटर, उसके लिए सिलेक्शन था, जैसे स्पोर्ट्स हॉस्टल का सिलेक्शन जूडो के लिए। मैं उससे पहले कभी जूडो भी नहीं खेला था, लेकिन मैंने सिलेक्शन देने के लिए गया वहाँ पे। देखा मेरा वो कोच थे दस्तगीर अली, ही वॉज अ इंडियन टीम कोच। फिर उन्होंने देखा मुझे, चलो ठीक है, ये लड़का बहुत अच्छा है, अगर ये मेहनत किया तो कुछ आगे तक चले जाएगा करके सोच के फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल में सिलेक्शन करवाया। फिर उन्होंने कोचिंग देना, मेरा हॉस्टल सिलेक्शन हुआ। बैंगलोर में था वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, जो साई बोलते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेड ऑफ इंडिया। फिर वहाँ पे मैंने आया 2004 में। फिर 2004 से मैं जूडो लर्न करना स्टार्ट किया। जूडो लर्न करने के बाद, जैसे मैं शुरू में बोलते ना, जब नया नया है तो क्योंकि टेक्निक तो सेम है, खेलने का तरीका अलग था। जैसे हमें जूडो की पकड़ के थ्रोस टेक्निक यूज करना पड़ता है, रेसलिंग में तो बॉडी कांटेक्ट करके खेलना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 2 साल तो मेरा स्टेट में ही हार जाता था मैं। फिर एकदम कैसे होता था, सब मेरे साथ वाले स्टेट में जीत के नेशनल खेलने जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, मतलब मैं बस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में ही हार रहा था जूडो में। फिर थोड़ा नाराज होता था, फिर भी मैंने हमेशा मेहनत करता था, नहीं मैं मुझे मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, डेफिनेटली मैं सक्सेस मिला। फिर मैं सबको बोलता था, जब मैं नेशनल खेलने जाऊंगा, स्टेट रिप्रेजेंट करूंगा, उस दिन मैं नेशनल मेडल मार के आऊंगा। फिर ऐसे ही बोला था मैं। जब 2 साल के बाद तीसरे साल मैंने स्टेट में फर्स्ट गोल्ड मेडल आया, फिर उसी साल मेरे नेशनल में सिलेक्शन हो गया, तो फिर उसी साल मेरा नेशनल मेडल जीता मैंने जूडो में। ऐसे ही उसके बाद मैंने जितना भी मैंने नेशनल खेलने जाता था, हर साल मैं नेशनल मेडल विन होता था। उसके बाद ऐसे हर साल, जैसे जूनियर लेवल था, जूनियर लेवल में मैंने नेशनल मेडल विन किया। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 1 इन 3 ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ मेडल लेके आता था नेशनल्स में। और जब भी इंटरनेशनल ट्रायल्स होता तो फिर ट्रायल में भी 1 इन 3 आता था। ये नहीं, ये मौका नहीं मिला कि मुझे जूडो में इंडिया रिप्रेजेंट करने नहीं मिला। उसके बाद 2010 में मुझे डिफेंस में काम मिला, डिफेंस डिपार्टमेंट में, जो आर्मी का है। मेरा स्पोर्ट्स फील्ड में ही मिला 2010 में। उसके बाद मैं सोचा चलो ठीक है, क्योंकि जब 2010 में मेरा एज था 21, 10-11 में 21 था। 21 में मुझे जॉब मिला, मैंने सोचा चलो अभी मुझे जॉब मिल रहा है तो सैलरी भी मिल जाएगा, थोड़ा सा डाइट का भी हो जाएगा, फिर मैं फोकस करूंगा, मैं इंडिया, ओके मैं जो इंटरनेशनल खेलना है, इंडिया रिप्रेजेंट खेलना करना ही है करके सोचूं। फिर उसके बाद 10 के बाद मैं जो मुझे डिफेंस में जॉब मिला, तो फिर बाद में शुरू में थोड़ा ट्रेनिंग के लिए टाइम मिलता था, उसके बाद मुझे ड्यूटी डालने लगे, तो सुबह 8 बजे जाओ, फिर से 4 बजे वापस आ जाओ। फिर ड्यूटी करने के बाद फिर ट्रेनिंग करना, फिर उसी नेशनल में मेडल मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। मैंने ऐसे ही 3 साल 4 साल मैंने वहां पे नौकरी किया, लेकिन कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि बेस्ट परफॉर्मेंस शो करने। मैं सोचा, उसके बाद जब भी मैं ड्यूटी में था, जो भी ऑफिसर आते तो बोलते थे अभी जॉब लग गया, तुम अपना काम देख लो, आगे का कुछ ऐसा नहीं कि अभी क्या खेल के मेडल मेरे के क्या 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 करने वाले हो, बस ड्यूटी कर लो तुम। मतलब सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करने वाले मिलते थे, जो भी हो सर मैं ऐसे नेशनल मेडलिस्ट हूँ, मुझे आगे के लिए तैयारी करना है, मुझे जब ड्यूटी में होता है तो 1-2 घंटे का एक्सक्यूज दे दो, मुझे ट्रेनिंग के लिए मुझे फोकस करना है। ऐसा कोई किसी से परमिशन ले तो कभी बोलते थे कि अभी क्या करना है, अभी तो तू नौकरी करना है, नौकरी कर ले, नौकरी के बाद तू कुछ भी कर ले, ऐसे बोलते थे। फिर मैंने सोचा नहीं, ये मेरा लाइफ नहीं है, क्योंकि अभी उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 24-25 ईयर ओल्ड था। फिर उसके बाद मैं सोचा था कि ना, मैं कुछ ना कुछ करना है मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में, क्योंकि सुबह 8 बजे ड्यूटी के लिए जाओ, फिर बस वही 8 घंटे ड्यूटी करो, फिर उसके बाद शाम को घर आ जाओ, रेडी होके थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर लो। मतलब मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ करना ही है, कुछ ऐसा फील्ड में। फिर उसके बाद 2015 में मैंने जॉब रिजाइन कर दिया डिफेंस का। मैंने फोकस किया ओनली मुझे जूडो करना है, उसके साथ कुछ ना कुछ मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ना, क्योंकि जॉब नहीं है, फिर भी स्पोर्ट्स करियर भी आगे करना है मुझे। उस टाइम पे एमए में
नजर आया। एमएमए था कि इंडिया में 5 साल पहले लोगों को इतना पता नहीं था। अभी तो लोगों को एक आइडिया आ गया कि एक शो का एमएमए फाइट्स, क्योंकि यूएफसी हो गया, वन एफसी हो गया, बेलाटर हो गया, बहुत सारे चीज इंडिया में टेलीकास्ट हो रहे। तो अभी लोग एमएमए के ऊपर थोड़ा सा मतलब बहुत सारा काफी इंटरेस्टेड है। 5 साल पहले लोग को इतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे जब मैंने अमेच्योर फाइट स्टार्ट किया था 2014 में, उस टाइम पे क्या होता था, हमें खुद रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ता था, ना कोई प्राइज मनी नहीं मिलता था जब तक हम अमेच्योर फाइट्स खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, 2014 में मैंने स्टार्ट किया अमेच्योर। उसके बाद 1 साल मैंने अमेच्योर फाइट्स खेला, जो भी जितना मैं इंडिया में अमेच्योर फाइट्स हो रहा था सब में जीत गया। फिर 2015 में मैंने इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया मैं लास वेगस। तब इंडिया में जितना भी मैं अमेच्योर फाइट्स खेला सब में मैं जीता था, अनडिफिटेड था। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया, वहां पे मेरा फर्स्ट अपोनेंट था यूएस का ही था। मतलब उस मेरा पहला लॉस था कि पूरा 3 राउंड तक खेला था मैंने। तब मुझे पता चला कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मुझे किस चीज का मुझे किस टेक्निक में वर्क करना है। एमएमए जो है इट्स नॉट एक गेम के रिलेटेड नहीं। एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट, इसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मोहताई, जुजुत्सु, जूडो, रेसलिंग, किसी भी मार्शल आर्ट के आप कांटेक्ट कर मतलब यूज कर सकते हो आप मैच जीतने के लिए। आप चाहे किक मारो, चाहे पंच मारो, चाहे ग्रैपलिंग करो, सबमिशन करो, चोक लॉक करो, मतलब जीतने के लिए बहुत तरीका होता है। एक एक डेंजरस गेम भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ सेफ गेम भी, कुछ भी कभी भी कुछ इंजरी हो सकता है। फिर मेरे जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया, फिर उसके बाद मैं वहाँ मेरा लॉस हो गया, तो मैंने सोचा मुझे किस चीज में काम करना है। अगर मुझे बाहर इंटरनेशनली मुझे एक एक रिकग्नाइज मिलना है, मुझे मुझे एक बाहर के कंट्री में, इंडिया में एक बढ़िया सा फाइटर है ऐसा एक नोटिस करना है मुझे, मेरा एक खुद का एक आइडेंटिटी चाहिए। ऐसे सोच के मैं फिर उसके वहां से आने के बाद उस टाइम पे मैं ज्यादा सा फोकस करता था ग्रैपलिंग में, जो रेसलिंग और जूडो स्किल्स में। उसके बाद मुझे जब मैं वापस आ गया वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के, मैंने सोचा नहीं, मुझे बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में भी फोकस करना है। फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में काम किया बहुत सारा, मतलब बॉक्सिंग ट्रेनिंग में फोकस किया। फिर 2016 में मेरा पहला प्रो डेब्यूट किया। उसके बाद से मतलब जो भी जितना 2019 तक 18 तक कम से कम 3 साल, जितना भी मैंने इंडिया के जो भी टॉप उस टाइम से जो भी जितना भी टॉप फाइटर्स थे सबको हराया मैंने, जो बैंटम वेट में। उसके बाद तो सुपर फाइट लीग स्टार्ट हुआ 2017 में। उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सारे फाइटर्स को हराया, अनडिफिटेड रहा। फिर 2018 का भी सीजन में भी मैं सारे मतलब जितना भी मेरा फाइट हुआ मैं सब में जीता। और उसके बाद मैंने फॉरेन में जाके, जैसे यूएई में होगा, सिंगापुर में, थाईलैंड में जाके मैंने पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट मेरा 5-6 फाइट्स के बाद, मैंने पहले शुरू के 5-6 फाइट्स तो इंडियन जो फाइटर्स थे उनके साथ खेलता था। अभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी मेरा खुद का टैलेंट दिखाना है कि बाहर के फाइटर्स के साथ, इंडियंस के साथ नहीं खेलना है मुझे, क्योंकि इंडियंस का फाइटर्स का स्टैंडर्ड मुझे पता है क्या है। अगर मैं बस इंडियंस के साथ ही खेलता रहूंगा, बस इतना ही लोगों के बीच में रहूंगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा, बाहर फाइटर्स के साथ खेलूंगा, तब एक आइडेंटिटी मिलेगा, हाँ इंडिया में भी एक टैलेंटेड फाइटर है, बढ़िया सा फाइटर है, तगड़ा फाइटर है। मतलब अभी जो उसके बाद 18 के बाद मैं हमेशा जो भी फाइट करता हूँ तो बाहर के फाइटर्स के साथ करता हूँ। बस तब से मेरा एमएमए जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ है। ओके, सो फर्स्ट टाइम जब आप एमएमए फाइटर बने तो आपको तब कैसा महसूस हुआ था? मतलब आपने जैसा बोला कि करियर के पीक पॉइंट से आप तो एमएमए फाइटर बनना नहीं चाहते थे, सडनली जब आपके पास वो जॉब एंड ऑल आके वैसी सिचुएशन क्रिएट हुआ, देन आपको एमएमए के बारे में पता चला। तो फाइनली जब आप एमएमए फाइटर बने और फर्स्ट जब अपने एमएमए फाइटर के मतलब एमएमए फाइटर बन के जब आप रेसलिंग किए और व्हाटएवर आप फाइट किए, तब आपको कैसा लगा था? फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था आपका? फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि देखो, जब मैं बाहर खेल के आया वर्ल्ड चैंपियनशिप, तब मुझे लग रहा था कि इंडियंस फाइटर्स
कुछ नहीं मेरा मतलब जब मैं बाहर के जो बेस्ट जो यूएफसी जैसे क्लब में ट्रेन करने वालों के साथ मैं पूरा 3 राउंड तक खेल रहा हूँ और इंडिया के जो प्रो फाइटर्स थे जब मैं अमेचूर खेलता था मैं प्रो फाइटर्स के वीडियोस देखता था अरे ये तो मेरे लेवल से बहुत कम है मतलब मैं अभी भी मैं प्रो में डेब्यू कर सकता हूँ मैं अभी भी इनको मार सकता हूँ जितने पिछले 3-4 साल से ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनका उनका फाइट वीडियोस देखते रहे मैं इनको पहला राउंड में ही खत्म कर दूंगा ऐसा एक कॉन्फिडेंस था मतलब क्योंकि बचपन से मेरा ऐसे ही था रेसलिंग खेलो जूडो खेलो रग्बी खेलो कहाँ पे भी जो भी मौका मिलता था मुझे कुछ स्पोर्ट्स खेलने में मतलब बॉडी कांटेक्ट मारा मारी मतलब एक क्रेज होता था मारा मारी करो ऐसा एक फील होता था मुझे जब मुझे पहली बार ऐसे एक एसोसिएशन के थ्रू पूछे कि आप प्रो खेलोगे क्या मुझे लगा हाँ मुझे खेलना है मुझे प्रो फिर उसके बाद एक जो था प्रो खेलने से पैसा मिल जाता है और आपका आइडेंटिटी और रिकग्निशन हो जाता है आप अमेचूर कितना भी खेलो अमेचूर फाइट्स लेकिन लोग इतना आपका प्रेफरेंस नहीं देंगे जब तक आप प्रोफेशनली फाइट्स नहीं करोगे क्योंकि अमेचूर में इतना जैसे जितना प्रो फाइट्स में होता है ना ओपन लाइक अमेचूर में आप एल्बो नहीं मार सकते घुटना नी में नहीं मार सकते बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होता है लेकिन प्रोफेशनल में ऐसे कुछ नहीं कैसे भी मारो कोने मारो घुटना मारो कैसे भी मुंह तोड़ो कोई दिक्कत नहीं है मतलब स्पाइनल कॉर्ड में नहीं मार सकते ग्रॉइन में नहीं मार सकते बस प्रोफेशनल में एक प्रोफेशनल फाइट देखने में मजा आता है फिर मैंने सोचा मुझे खेलना ही है जो उस टाइम पे था बैंटम वेट मैंने जो 60 वेट कैटेगरी में खेलता हूँ 61 वेट कैटेगरी में उस टाइम के वो अनडिफिटेड था ऑलरेडी उसका 7-8 प्रो फाइट था अनडिफिटेड था मैं बोला मैं तो पहला प्रो वो डेब्यू करने वाला था बोल रहे थे अरे यार तू उसके साथ क्यों लड़ने जा रहा है उसका तो काफी एक्सपीरियंस है मैं बोला उसका बस एक्सपीरियंस है मैं तो बचपन से यही करते आ रहा हूँ क्या होगा नहीं तो वो मारेगा नहीं तो मैं उसको मारूंगा मतलब जो जितना क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं क्या ट्रेनिंग किया हूँ मैं उनका वीडियोस देखता था कि इसका लेवल क्या है मैं उसको हरा सकता हूँ क्या मतलब ये था मेरा फिर मैं जब तक वेट कैटेगरी है जब मैंने वेट दिया नेक्स्ट डे मेरा फाइट था फिर मेरा एक्साइटमेंट जो रहता है ना जितना भी मतलब मुझे केज के अंदर जाना है बस फाइट खत्म करके आना है मतलब जितना भी क्राउड होता है उन्होंने वो चीयरअप करना चिल्लाना और सबसे ज्यादा ये होता है कि हाँ जब लोग एक बढ़िया सा एक ऑलरेडी नोन फाइटर होता है उसको ऑलरेडी लोग चीयरअप करते रहेंगे आप पहली बार फाइट करने लगोगे तब क्या होता है एक अग्रेशन एक गुस्सा होता है तुम लोग उसे चीयरअप कर रहे हो उसका मुंह तोड़ोगे तब पता चले फिर ऐसा एक एक्साइटमेंट फील था मेरा ओके। सो ये तो गया आपका करियर के बारे में। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है हम लोग अगर इसके बारे में आपसे पूछे लाइक अभी चल रहा है कोविड-19 सिचुएशन एंड हम लोगों के लॉकडाउन चल रहे हैं अभी वर्ल्ड वाइड में। तो कोई भी ऐसे निकाल नहीं सकते हैं एंड घर से निकालना कहीं पे भी जाना ये इतना इजी नहीं है अभी। तो ये जो सिचुएशन चल रहा है इसमें बहुत सारे काम हम लोगों को जो हम लोग बाहर जाके करते थे वो हमको अभी घर पे बैठ के करना होता है। हर टाइम एक लैपटॉप नहीं तो एक मोबाइल को सामने लेके अपना काम करते जाना। तो ये वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल हम लोगों के क्या कर रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको ये मतलब इन सिचुएशंस में से पहले एथलीट्स के रिलेटेड बात करना चाहता हूँ एथलीट्स को ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होता है सॉरी एथलीट्स के लिए क्या होता है मैं मुझे लगता है बीइंग ए एथलीट एक ही फ्रस्ट्रेशन होता है कि आज का जो इस साल का हमारे जो प्लान्स था ठीक है मेरा हमारा इस साल इस महीने में एक कंपटीशन होने वाला है मुझे एक कंपटीशन खेलना है एक कंपटीशन जीतने के बाद मेरा नेक्स्ट ये कंपटीशन मतलब एक प्लान रहता है वो जब प्लान के हिसाब से वो टारगेट रीच नहीं होता ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि अम, साल भर महीने भर ट्रेनिंग के रहते हैं लेकिन वो कंपटीशन नहीं हो रहा है फिर से मतलब एक फ्रस्ट्रेशन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ एथलीट्स को ये फ्रस्ट्रेशन है कि बिना गोल के ट्रेनिंग करना ये जब ऐसे
ऐसे सिचुएशन में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग रहना। चलो कोई नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्या पता जब वो कंपटीशन के लिए मैं खेलने जाऊंगा, चाहे मेरा कुछ इंजरी हो गया होगा, तो उसको मतलब एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव वे थिंक करेंगे, कुछ बुरे होने से मुझे बचाव करके सेफ हूँ। एक पॉजिटिव वे रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रहना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये जो है परमानेंट नहीं है, थोड़े दिन का ही बात है। जब तक वैक्सीनेशन आएगा, जब तक पूरा सिचुएशन ये लॉकडाउन हो गया या जो भी पेंडेमिक जो भी है, ये परमानेंट नहीं है, थोड़े दिन के लिए। अपने आप को अपने आप को हम समझना है कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, एटलीस्ट जब हमारा एक गोल रहता है कि 3 महीने के बाद मेरा ये कॉम्पिटिशन रहता है, उस कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर रहना होता है। जैसे उस टाइम पे क्या होगा, पहला 1 मंथ प्री कॉम्पिटिशन पीरियड, मिडिल ऑफ द कॉम्पिटिशन पीरियड, कॉम्पिटिशन पीरियड, ऐसा ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें आपका ट्रेनिंग पीक में जाता रहता है। उसमें आपको इतना बढ़िया सा परफॉर्मेंस नहीं, उतना मतलब उस लेवल का ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। बस अपने आप को, बस सुबह उठ गया, आधा घंटा बाहर वॉकिंग, रनिंग, जस्ट नॉर्मल स्वेट आउट किया, बस आ गया। आप अपने आप को बिजी रखो, ये बोलना चाहता हूँ। बस ट्रेनिंग का कैसे आप अपने टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपका स्पोर्ट्स के आपके इवेंट जो भी बेस्ट का वीडियो देखो, उनका टेक्निक्स देखो, कैसे अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकते। ऐसे अपने आप को बिजी रखना। ऐसे नहीं कि अरे यार लॉकडाउन है, सुबह से शाम तक घर पे रहो, नेटफ्लिक्स देखो या अमेजोन हॉटस्टार ना देखो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो नहीं देखना है, ओनली स्पोर्ट्स, सब चीज चाहिए आपको, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और आपका फ्यूचर का गोल का भी आप टारगेट रखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ के मैं बस सुबह से शाम तक बेड पे लेटे ही रहूँ, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली। ओके, सो अभी जो हो रहा है, मतलब अभी जो चल रहा है पैंडेमिक सिचुएशन, इससे सोशल डिस्टेंसिंग जो हो रहा है अभी, ये सबसे ज्यादा हमको मानकर चलने पड़ रहा है अभी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग कभी किसी, मतलब हम लोगों के जो गेस्ट हैं और या फिर हम लोगों के जो फैमिलीज हैं जो हम लोगों के साथ नहीं रहते, उनसे मिलना जुलना बंद हो चुका है अभी। एवरीथिंग हो रहा है वर्चुअली। लाइक राखी भी गया कुछ दिन पहले, वो भी वर्चुअली किया हम लोगों ने, और अभी आ रहा है दुर्गा पूजा फेस्टिवल, एंड बहुत कुछ, मेनी फेस्टिवल्स आर कमिंग। सो कुछ फेस्टिवल्स के टाइम पे कैसे, मतलब आप अपना जो सोशल ड्यूटीज होगा वो आप कैसे निभाएंगे, और आपका पास मतलब आइडिया क्या है आपके ये सोशल जो आपका ड्यूटीज है वो निभाने के? देखो, बीइंग एथलीट मैं ये बोलना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो फेस्टिवल्स होता है या जो भी सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारे जो सैक्रिफाइस किए रहते हैं उनको, वो इतना, मैं ये नहीं करता हूँ कि उनको सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि जो भी जिसके अंदर आगे कुछ करने का जुनून होता है ना, एक मोटिवेशन, मुझे करना है, करके दिखाना है, ये सब चीज ऐसा मतलब, स्पेशली जो ऐसा चीज जो इमोशनली अटैच्ड होता है लोग अपने फैमिली से, जो नॉर्मल पीपल, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होता है, कंपेयर टू एक नॉर्मल पीपल से जो एथलीट होता है बहुत स्ट्रांग होता है वो। ये टाइम है अपना टफनेस, अब जितना स्ट्रांग है वो दिखाना है इस टाइम पे। अब ऐसे नहीं कि अभी सेलिब्रेशन, अभी फेस्टिवल आ रहा है, मैं दोस्तों के साथ नहीं जा रहा हूँ, मतलब जश्न नहीं मना रहा हूँ, ऐसे नहीं है। अरे जस्ट ये तो अभी 2-3 महीने का बात है, एक बार वैक्सीनेशन आ गया, फिर अगले सप्ताह फिर करेंगे, मजा मस्ती करेंगे तब तक। क्योंकि देखो अभी एक बार अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया, चलो ठीक है, इन द बेसिक में रहेगा, कोई बात नहीं। अगर वो आपको कोरोना इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, आपका लंग्स में एफर्ट पड़ेगा, जितना आपका लंग कैपेसिटी में इफेक्ट होगा, ये सब सोचना पड़ेगा। चलो आज मैं 1-2 महीना घर पे रहूंगा, सेफ रहूंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, जब भी मैं अगर बाहर जाने का जरूरी है जाऊंगा, मास्क पहनूंगा, मतलब अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मैं आज सेफ हूँ, जाके मैं अच्छा कुछ करूंगा बस। डेफिनेटली। सो एक बात बताइए कि आप जो अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि
वो चीयरिंग्स एंड जो एग्रेशन आपको होता है जब आप फाइट रिंग में रहते हैं, तो मतलब एवरी फाइट जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के पहले आपके माइंड में क्या चलता है? एवरी टाइम यू वेंट टू द रिंग, आपके माइंड में फर्स्टली क्या आता है रिंग में उतारने के पहले? एक मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि मुझे मेरा फादर ने बता रहे थे हमेशा, हार जीत तो होता ही है। अगर जो तो हारे तो भी कोई दिक्कत नहीं, परवाह नहीं, लेकिन जब भी तू परफॉर्म करेगा ना, तू हारने के बाद भी लोग ताली बजाना है तेरा परफॉर्मेंस देख के, ये एक दिमाग में रख। क्योंकि हर एक फाइटर को, चाहे कॉनर मैग्रेगर हो या कबीब हो, कोई भी दुनिया का टॉप, जीवन माइक माइक टाइसन भी हो, जब तक वो रिंग के अंदर पहुंचते ना, जहां से वो ड्रेसिंग रूम से रिंग के अंदर पहुंचते तक वो जो माइंड सेट रहता है, इट्स द नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज हर एक को होता है। लेकिन एक बार रिंग के अंदर एंटर किया ना, बस मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस करना, मुझे मेरा बेस्ट दिखाना। हार जीत तो होता है, लेकिन मैं हार गया तो भी मुझे लोग मेरा परफॉर्मेंस देख के ताली बजाना, यार सही लड़ा है, ये होना चाहिए। अगर ये मेंटालिटी हमारे दिमाग में आ गया ना, देखो हर एक चीज में, हर एक स्पोर्ट्स में होता है कि मैच से पहले उतरना, नर्वसनेस, अरे क्या होगा क्या होगा, अरे क्या होगा, हारोगे, बस हारोगे नहीं तो जीतोगे। लेकिन हार गए तभी लोग याद रखना इस मैच को, ऐसा मैं खेलूंगा, ऐसा दिमाग में रखो, अब जीत अपनी है। बस यही रहता है कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखना है, कि मैं कोई बात नहीं, मैं हार गए तो फिर बस लोग ये नहीं बोलना कि अरे गंदा परफॉर्मेंस, नहीं, बढ़िया से खेला है। ओके, सो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, इसके बारे में इंडिया में इतना ज्यादा, मतलब और जितना सारे स्पोर्ट्स है, जितना सारा स्पोर्ट्स है हम लोगों के यहाँ पे, वो जितना पॉपुलर है या फिर लोग जितने उनके बारे में जानते हैं या फिर बातें करते हैं, वॉट एवर यू से, एमएमए के बारे में उतना ज्यादा बातें नहीं होती है या फिर वो इतना कल्चर में नहीं है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? व्हाट शुड वी डू टू मेक दिस कल्चर और उसको इनहेरिट करने के लिए अपने कल्चर में? देखो इंडिया में तो पता है आप कौन सा स्पोर्ट्स बहुत सारा फेमस, बहुत फेमस है। इन सिचुएशन में मैं एक जस्ट एग्जांपल, 5 years बैक जब मैं अमेचूर खेलता था, मैंने खुद ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर मैं देखता था, रजिस्ट्रेशन फीस मैं पे करता था। आजकल अगर आप बढ़िया से एक अमेचूर फाइटर हो, आपको टिकट बुक करवाते, बुलाते और फाइट का भी पेमेंट देते, मतलब अमेचूर फाइट्स का इतना सारा डिफरेंट हो गया, मतलब चेंजेस हो गया। मैं अभी से आज, मतलब आज से आगे 5 साल के बाद देखना, इंडिया में अगर क्रिकेट छोड़ के कोई एक फेमस गेम होगा, वो तो मैं आज भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं फर्स्ट प्रोफाइट करता था तब का मेरा पेमेंट कितना था मुझे याद है, और आज कितना ले रहा हूँ उसके 10%, मतलब डबल। अगर मैं 25,000 लेता था मेरा पहला प्रोफाइट, आज मैं उससे ट्रिपल ले रहा हूँ, मतलब ट्रिपल नहीं, इंटू 10, मतलब 10 फाइट्स के बाद इतना इम्प्रूवमेंट्स 5 साल के अंदर। 25,000 लेने वाला आज 5 लाख ले रहा है एक फाइट के लिए, इतना फेमस। तो लोग क्या है ना, इंडिया ऐसा लोग है कि अगर गली में 2 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो कॉमन है, अगर गली में दो लड़के मारा मारी कर रहे लड़के देखेंगे, ये ना लोगों को ये पसंद है। 2 लोग कोई मारा मारी लड़ाई कर रहे हैं, चलो यार मजा लेते हैं। ये सिचुएशन है ना लोगों के अंदर। अभी क्या है, यूएफसी जो जो यूरोपियन कंट्री में पहले था डब्ल्यू तो फेक है, लाइक वो पूरा स्क्रिप्टेड है। डब्ल्यू जो एक शो के लिए वो 3 महीने तक उन्होंने ट्रेनिंग करते हैं, स्क्रिप्टेड शो। जब यूएफसी आया जब कब 90s में, वो भी अमेरिका में, यूएस में। आज जो है यूएस का सबसे टॉप, दुनिया का टॉप मोस्ट वीव्स जो होता है स्पोर्ट्स का, वो है यूएफसी ना। डब्ल्यू तो चले गया, एनएफएल जो अमेरिकन फुटबॉल था वो भी, मतलब कितना पॉपुलरिटी जो है यूएफसी का आज, मतलब पिछले 10-15 साल से आज नंबर 1 पे है। वो भी वही कह रहा हूँ, इंडिया का जो मार्केट है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इंडिया में होगा
मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज से 5 साल के बाद अगर क्रिकेट को छोड़ के अगर इंडिया में कोई टॉप स्पोर्ट है, वो एमएमए है। लोगों को अब पता चलता है, अभी देख रहे हैं लोग, अभी टीवी में आ रहा है। देखो इस पेंडेमिक में टाइम पे भी दुनिया में कोई स्पोर्ट्स नहीं चल रहा था, लेकिन एक स्पोर्ट चल रहा था, यूएफसी। यूएफसी वहाँ चल रहा था बस, क्योंकि लोग घर पे बैठ के मजा ले, मतलब होगा, क्योंकि देखो इंडिया में क्या है ना, जब तक आप कोई ना कोई एक बढ़िया सा इंटरनेशनली परफॉर्मेंस नहीं करेंगे ना, तब इंडिया में कोई नहीं है। एक बार आप बढ़िया से परफॉर्म करो, इंटरनेशनली रिकग्निशन करो, तब आपको सारा सपोर्ट मिलेगा, हर चीज, हर एक बंदा करने शुरू करेगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा पर्सन बनूं कि फाइटर बनूं, मुझे देखे हजारों लड़के, बॉयज इंस्पिरेशन हो जाए, मुझे भी करना है, उसके जैसे बनना है। डेफिनेटली सर। सो ये तो गया आपके सारे इसके बारे में। लेकिन एक चीज जो मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी ये जो सिचुएशन ऑफ गर्ल्स और वुमेन्स है हम लोगों के, वट एवर वर्ल्ड में भी कह लीजिए या फिर देश में भी कह लीजिए, वट एवर यू से, तो हम लोगों के सेफ्टी के लिए मतलब मार्शल आर्ट्स या फिर ये जो है ये सीखना शायद जरूरी हो गया है अभी। तो आप अगर उसके लिए थोड़ा कुछ टिप्स दे दे तो क्या होगा वो, मतलब इफ आई पर्सनली आस्क यू फॉर एनी टिप्स। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, एक लड़की डेफिनेटली। को बोलती कि इनको कराटे सिखाओ, इनको मार्शल आर्ट सिखाओ, सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर आपके अंदर एक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिजिकली फिट होता, अगर आपको 100 मीटर दौड़ नहीं पाते, 10 पुशअप नहीं लगाते, अब फिर से क्या मतलब है मार्शल आर्ट सीखने? अगर बंदे को चलने ही नहीं आता, उसको दौड़ने के हाथ, तो कैसे दौड़ेगा? मार्शल आर्ट के लिए आपको स्ट्रेंथ तो चाहिए, अपने आप को फिट रखो, अपने आप को तंदुरुस्त रखो। हमारे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में इंडिया में क्या होता है, सबसे ज्यादा लोग अपने बच्चियों को, मतलब गर्ल्स को घर पे रहने दो, स्कूल कॉलेज काम घर बस। अरे उनको फ्रीडम दो ना, सोशलाइज, लोगों के साथ मिलने दो, जिम जाने दो, वर्कआउट करने दो। चलो आजकल बड़े बड़े सिटी में लोग, लड़कियां भी जिम जा रहे हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब आप छोटे छोटे गांव पे, छोटे शहर पे देखोगे तो ये इतना नहीं है। बस उनके लिए क्या मैं ये सजेशन देता हूँ कि सबसे पहले अपने फिजिकली फिटनेस रखो। अगर आप 10 पुशअप नहीं मार सकते हो, आप मार्शल आर्ट कैसे सीखोगे? मार्शल आर्ट के लिए आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। अगर आप, आपका हाथ पे जान ही नहीं है, किसी को पंच मारना है, तो ऑब्वियसली जब आप किससे मतलब कुछ इंटरेक्ट होता है, लाइक फिजिकली, मतलब लड़ाई होता है, किसी को मारना है, आपके हाथ पे जान ही नहीं है, मारने जा रहे हैं, आपका हाथ फिर मुड़ रहे हैं, क्या मतलब? सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अपने आप फिट रहो। फिट रहने के लिए क्या, जस्ट डेली सुबह जल्दी उठो, आप जस्ट शुरू में 10 मिनट रनिंग करना स्टार्ट करो, 10 मिनट के बाद 20 मिनट, 30 मिनट पुशअप करो, स्क्वाट्स करो। फिजिकली आप जितना फिट हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, पहले फिजिकली स्ट्रांग बनो, फिर उसके बाद मेंटली। जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे, तब उसके बाद मार्शल आर्ट सीखो। Okay. बस ये। So thank you so much for this. This is really useful for us. So next में मैं जो पूछना चाहती हूँ आपसे, जो ये इन्फिनिटी स्पोर्ट्स का हम लोगों का जो इनिशिएटिव्स है, हम लोग वो कर रहे हैं, अब हम लोगों के जो इनिशिएटिव्स रह रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ज्यादातर बढ़ाने के लिए या फिर लोगों को इंस्पायर करने के लिए, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? मतलब ये क्या यूथ यूथ के स्पोर्ट्स में क्या ये मतलब हेल्पफुल होगा या फिर नहीं? डेफिनेटली 100%। मैं आज इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी स्पोर्ट्स क्लब से आज मैं ये ब्रॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर चाहे आज जो भी ये लाइव में कोई देख रहे हैं या नहीं, आप जब आप अपलोड करोगे, जब भी किसी को मौका मिलेगा, आपके स्टूडेंट्स उनको ये वीडियोस देखेंगे, एटलीस्ट 100 में से एक को, किसी एक को एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एक मोटिवेशन का फील होगा ना, तब वो एक से और 2-3 लोगों को बता सकते। वो एक एक बंदा, अगर 100 में से एक भी लड़का, एक भी एथलीट पॉजिटिव एक मोटिवेशन लेके मुझे कुछ करना है, मुझे अचीव करना है, एक आ गया, दैट्स वेल एंड गुड। देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं जब मैं स्टार्ट किया, मैं एक छोटा सा गांव से, मैं अब आज भी लोग सरप्राइज फील करते हैं कि
यहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जहाँ पे था एक बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं था मेरा पास। मैं हाई स्कूल जाना है तो कम से कम 5 किलोमीटर मुझे चल के जाना पड़ता। ऐसा सिचुएशन से भी मैंने जूडो स्टार्ट किया, फिर जूडो में नेशनल मेडल जीता, डिफेंस में काम किया, फिर डिफेंस काम छोड़ा, फिर मैं स्टार्ट किया एमए में। ऑलमोस्ट 1 to 10 फाइट तक मैं अनडिफिटेड था। फिर उसके बाद मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, जो भी ये एथलीट्स जो वीडियो देखेंगे ना, अपने ट्रेनिंग के साथ हमेशा पढ़ाई पे भी ध्यान रखा करो। ये नहीं है कि आप जितना भी इंटरनेशनल मेडल मारो, अगर आपके पास एक पढ़ाई की सर्टिफिकेट नहीं, 10th भी नहीं है, अगर 12th भी नहीं है, नो ये आप क्या करोगे। अगर आपका चलो ओलंपिक मेडल मारोगे, सरकार आप गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए देगा, लाइफ में सेटल होगे। अगर नहीं तो जब तक आप ओलंपिक मेडल नहीं मारोगे, एशियन नहीं मेडल मारोगे, आपको कोई कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, जस्ट ओनली इंटरनेशनल मेडल है, तब क्या करोगे। अगर आपके पास एजुकेशन है, डिग्री है, कुछ नॉलेज रखोगे। देखो मेरा हमेशा मैं ये भी फोकस रखता था कि मेरे स्पोर्ट्स के साथ मुझे पढ़ाई भी। आज मैं स्पोर्ट्स थर्ड ऑफ इंडिया में एज ए कोच करके काम भी कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैंने डिग्री कर लिया। उसके बाद मैंने पर्टिकुलर में नए स्पोर्ट्स कर लिया, 1 साल का डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग एंड ट्रेनिंग। बस उन ऐसा एथलीट को मैं बोलना चाहता हूँ, आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो किसी के पास जाके हाथ जोड़ना नहीं जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, आपको पता चलता है कि अपने आप को आप कहाँ से आप फाइनेंशियली आप सेट हो सकते हो, अपने ट्रेनिंग को भी आप साथ में और आपके फाइनेंशियली सिचुएशन को भी मेंटेन कैसे कर सकते हो। अपने ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई के बारे में भी ध्यान रखें हमेशा। ये नहीं कि ओनली स्पोर्ट्स, स्टडीज में भी फोकस रहे। और इन्फिनिटी जो स्पोर्ट्स क्लब जो आप कर रहे हैं, जो मैंने जब पहली बार आपसे नाम भूल गया मुझे, उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम करें जो यंग एथलीट्स को उनको मोटिवेट करने, उनको ट्रेनिंग के लिए आगे फ्यूचर में हेल्प हो। आई फेल सो हैप्पी। एटलीस्ट आजकल ऐसे लोग हैं कि जो टैलेंटेड एथलीट को रिकग्नाइज करके उनको एटलीस्ट फाइनेंशियल नहीं तो एक मेंटली एक या या उस तरीके से उनको, क्योंकि आजकल बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि पैसे सब कुछ नहीं है, पैसे सब कुछ नहीं है। आपको जो अगर एक बंदा टैलेंटेड है, उसके पास अगर थोड़ा सा मन में उसके अंदर जो भी डिसअपॉइंट फील हो गया, अरे चलो यार क्या करना है करके, क्या मतलब, ऐसा एक बार आ गया ना, अगर जो इंटरनेशनल ओलंपिक मेडल मारने वाला भी गिव अप कर दे, ऐसे लोगों के लिए जो आप कर रहे हैं, उनके अंदर एक थोड़ा सा एक लाइटनिंग स्पार्क, नहीं कुछ कर सकते हो आप, ऐसा काम आप कर रहे हो, इट्स रियली गुड। मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि देखो आगे आपका क्लब ग्रो हो या ना, जो आज कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप एक काम आगे भी करते रहो, जब तक होगा तब तक। डेफिनेटली। सो ये गया इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के बारे में। और अभी फिर से आ जाते हैं कोरोना के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब अभी जो चल रहा है वो है कोरोना पैंडेमिक एंड ऑल। तो इस कोरोना पैंडेमिक में एक वर्ड हम लोगों के दिमाग में जैसे बैठ चुका है अभी, वो है इम्यूनिटी। क्योंकि हर कोई ये बोल रहा है, डॉक्टर्स को लेके स्टार्ट करके मतलब हम लोगों के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सब सब कहीं पे भी यही बात हो रहा है कि अगर आपके पास प्रॉपर इम्यूनिटी है, देन यू आर ओके, देन आपको कोरोना नहीं होगा। तो या फिर आपका जो कोरोना होने का चांसेस है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। तो ये जो इम्यूनिटी है, आपका क्या टिप्स होगा, मतलब हम लोगों के फॉलोअर्स के लिए हो या फिर व्हाटएवर नॉर्मल पीपल के लिए जो जो इतना स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है, जो हर रोज उठ के फिजिकल एक्सरसाइज करना जो उन लोगों के हैबिट में नहीं है, वो अपने इम्यूनिटी के लिए क्या क्या करे, या फिर जो मतलब रोज एक्सरसाइज नहीं करते वो कैसे स्टार्ट करे एक्सरसाइज, या फिर ये सारे चीजें। नहीं ऐसे इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, अपने जो खा रहे हो हेल्दी खाया करो, बस ग्रीन वेजिटेबल्स, और जितना भी होगा गर्म खाना, मतलब इम्यूनिटी के तो सबको पता ही है कैसे करना है, पर ओनली खाने से नहीं, आपके फिजिकल एक्टिविटी भी रखो।
तो ऐसे घर पे चुपचाप बैठने वाले, एटलीस्ट आप पुशअप या पुलअप्स कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार तो कर सकते हो। बस सुबह उठ के 10 सूर्य नमस्कार किया, काफी है। शुरू से करो, मतलब 10 नहीं कर पाते तो 5 करो, 5 नहीं कर पाते तो 2 करो। फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करो, उसके बाद अच्छा सा हेल्दी डाइट, खाना जो भी खा रहे हो हेल्दी, जो हमेशा हर मील में जैसे होगा प्रोटीन का हो या हेल्दी, जैसे बस क्या बोलूं मैं, हेल्दी डाइट खाना, अच्छे सा खाना खाना, गर्म खाना खाना है। अब सबको तो पता है जैसे इम्यूनिटी सिस्टम कैसे सही रखना, मतलब डेफिनेटली। सो एक बात मैं आपको एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मुझे ये पर्सनली जानने का बहुत मतलब आई वांट टू नो दैट कि आप जब फाइट करते हो रिंग में, तब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको इंजरी होता होगा। तो या मतलब जब यू आर इन द रिंग तब आपको जोर से लग गया या फिर लाइक दैट, तो तब आप कैसे मतलब उससे रिकवर करके फिर से टर्न अराउंड करना एंड फिर से आपका वो जो पहले वाला जो जैसे एग्रेशन लेके आप निकले थे जैसे कि मुझे करना है एंड ऑल, तो वो आपको कैसे फिर से मिलता है, मतलब आप वो फाइट करते करते जब आपको इंजरी होता है या फिर आपको लग जाता है तब आप कैसे फिर से कम बैक करते हैं, तब आपके मेंटल मतलब दिमाग में क्या चलता है? जब आप मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरा यूजुअली जूडो खेलते या रेसलिंग कुछ भी हो जाए, जब एक बार बॉडी गर्म हो जाता है ना, स्वेट होने लगता है, एकदम बॉडी में इतना हॉटनेस वार्म रहेगा कि अगर आपको कुछ इंजरी भी होता है तो उस टाइम पे आपको मतलब इतना ये नहीं पता चलेगा कि मुझे लगा है, लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे जब तक एक बार मेरा पर्सनली ये हुआ था कि मैं जूडो खेलता था, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो रहा था पहले मेरा, और मेरा खेलते खेलते उतर जाता था, फिर मैं ऐसा ऐसा करके रुको 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 बोलता था, फिर मैं ऐसा फिर कंधा रेडी करके फिर खेलता था। मतलब क्या होता है ना, यही तो है एक स्पोर्ट्स पर्सन का प्लस पॉइंट, कभी गिव अप नहीं करेगा। अगर वो स्पोर्ट्स में गिव अप नहीं करेगा, लाइफ के किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को अ, जो भी जितना भी मुश्किल रास्ते आ जाएगा वो पार कर लेगा। ये स्पोर्ट्स नॉट ओनली फॉर एक एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ मेडल जीतने के लिए नहीं, अपने मेंटल स्टेटस, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। आप लाइफ में नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, लाइफ में जितना भी मुश्किल रास्ता आ जाएगा वो आपको कुछ रास्ता कहीं ना कहीं दिखा, कहीं ना अट गए ना, नहीं यार, नहीं गिव अप नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है चलो ठीक है मुझे कुछ खुदकुशी कर लेते ना, आगे अरे यार जिंदगी बहुत है, मैं कुछ कर सकता हूँ। स्पोर्ट्स में नहीं किया तो क्या बिजनेस में करूंगा, मेरे मम्मी पापा को खुश रखूंगा, बस एक पॉजिटिव। बस मैच में क्या होता है, अगर कुछ लग गया तो वही है ना, नहीं मुझे हारना नहीं है, वही तो बोला ना मैं शुरू में, हार गए तो फिर मेरे लग गया मैं बाहर आ गया तो अरे इसको लग गया बाहर आ गया। अगर आप आज भी लोग वो हर उस सिचुएशन को बोलते हैं साला इसको शोल्डर उतर गया, रेफरी को स्टॉप करके फिर फिक्स कर लेता फिर लड़ लेता, एक आज भी लोग बोलते हैं ना, अपने में एक गूज बम्स होता है यार बहुत रेयर होता है। डेफिनेटली। ओके। आपका सो या कैन यू प्लीज टेल इट? नहीं ना, वो जो वो सिचुएशन होता है ना जब लोग आपके बारे में गिव अप नहीं करोगे, फिर आपका तारीफ करेंगे सुनोगे ना आप, एक अपने आप को प्राउड फील होता है। इट्स नॉट ओनली ओके। सो या सो कैन यू शेयर, सॉरी, आप अपने ये जो एमएमए फाइट के जो जर्नी है मतलब स्टार्टिंग से लाइक अभी तक जो चल रहा है, इसके अंदर आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो मिला होगा, आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए हो, और आपने बताया कि आपका जॉब जब चल रहा था तब आप इतना ज्यादा टाइम नहीं पाते थे, तो तब आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते थे, क्योंकि आप शुरू से लेके अभी तक आप सबसे ज्यादा बार जो आपने बोले, सो वो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब्स एंड दिस ऑल थिंग्स। तो जब आप खुद अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फेस करते हो तब आप क्या सोच के अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, क्योंकि अभी जो यूथ लोग हैं
उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यही हो गया है कि वो अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख सकते। थोड़ा कुछ सिचुएशन हो जाता है तो वी गॉट सो मच स्ट्रेस्ड आउट एंड वी हम लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है एंड बहुत सारे हम लोग गलत मतलब स्टेप्स ले लेते हैं। तो इन सब से आप कैसे फाइट करते हो? एक्चुअली मेरा ये कहना है कि मैं जो भी ऐसा सिचुएशन मुझे कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ ना, मैं मेरा बचपन के दिन में चले जाता हूँ। मैं उस टाइम पे मेरा कैसा था दिन। जब मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए सिलेक्शन हुआ, महीने में 3 महीने में या 4 महीने में, जब मैं हॉस्टल में रहता था 8 स्टैंडर्ड में या 9 स्टैंडर्ड में, जो घर से भी नहीं तो मैं हाई स्कूल में हॉस्टल में, मोस्ट ऑफ द लाइफ मेरा हॉस्टल में ही निकला हुआ जब से मैं हाई स्कूल से हूँ। तब मेरा 3 महीने या 4 महीने में मेरे घर से, मुझे आज भी याद है, 200 रुपये या 250 रुपये, क्या पोस्ट से क्या भेजते हो, मनी ऑर्डर करते थे। मनी उस ऑर्डर, हाँ। मनी ऑर्डर आते थे उस टाइम पे, अकाउंट ना होते या कुछ, मतलब मनी ऑर्डर आता है तो वो 250 को मैंने 3 महीने 4 महीने सोप खरीद लिया, साबुन खरीद लिया। आज मैं, मतलब वो सिचुएशन को मैं याद करता हूँ, उस टाइम पे मेरा टाइम कैसे था, मैंने उस टाइम को कैसे पार किया। उस टाइम पे मेरा पास 1 रुपए नहीं होता था, घर से मम्मी पापा को पैसे भेजो, मुझे साबुन लेना है, मुझे पेस्ट लेना है। उस टाइम से मैंने फिर हॉस्टल में रहा, दंगल लड़ने जाता था। दंगल लड़ा तो 500, उसके बाद 500 1000 रुपये मिलने लगता था मुझे, दंगल लड़ने जाता तो फिर उसको मैं इकट्ठा करता था, मेरा खुद का कॉलेज का फीस पे करता था, मैं स्कूल का फीस पे करता था। उसके बाद अपने आप को जब नेशनल मेडल मारा, स्कॉलरशिप मिलने लगा, 30,000 50,000, जब 30,000 हाथ में मिल गया तो क्या करूं, बस। और कुछ और बहुत अच्छा क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ करने का, मैं जो भी कुछ भी करना है ना, मैं बस बचपन का याद कर लेता हूँ। अरे उस टाइम में मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैंने मेहनत किया, आज मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने फाइट किया, मैंने लाखों रुपए कमाया, मैंने खुद का गाड़ी लिया, मैंने, मेरे पास एक साइकिल नहीं होता था कि सेकंड हैंडल, कोई घर पे सेकंड हैंडल साइकिल दिलवा देते, वो भी मैं साइकिल चलाता तो मडगड़ का आवाज, ट्र टक आवाज आता था, मुझे याद है। आज मैंने मेरा खुद का बाइक खरीदा हूँ, मतलब एक प्राउड फील है। अरे यार, लोगों को दिखावत नहीं है, अपने आप खुश रहो। आज जो आपने जो पोजिशन में हो, उसके लिए प्राउड फील करो। मतलब वो लाइट ऑन करो ना, जो मैं आज, मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ बच्चों को, अरे दूसरों के साथ कंपेयर मत कर लो। जो भी करना है ना, लाइट ऑन, जो भी आप करना है ना, अपने के लिए करो, अपने फैमिली के लिए करो, अपने गांव के लिए करो। आपको देख के जो लोग गिव अप करने वाले हैं ना, उनको एक मोटिवेट करना करके करो। जो भी मैंने यही तो सोचा, मैं जब डिफेंस में काम किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था, मैंने घर पे बोला कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे छोड़नी, मैं खुश नहीं। वो बोलते अरे यार, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, क्यों छोड़ रहा है, लाइफ सेट है तेरा, 2 3 साल के बाद शादी कर ले, बच्चे हो जाएंगे, लाइफ सेट है। मैं बोला वो मेरा लाइफ नहीं है, शादी करना बच्चे करना मेरा लाइफ है क्या। मुझे तो, मतलब मैं बचपन से मैं अकेला फ्रीडम ली, मैं, मुझे पता है कहाँ से कैसे पैसे कमाना है, कैसे रहना है लाइफ में। यही एक पॉजिटिव, कुछ नहीं। लोग डिसअपॉइंट कहाँ होता है, जब अपने आप को दूसरों को कंपेयर करना चाहता है कि यार, अरे उसके पास बहुत बढ़िया घर है यार, उसके पास बहुत बड़ा कार है यार, मेरे पास अभी तक कुछ नहीं। अरे क्यों, अपने के लिए खुश रहो ना। बचपन में कैसे था, मेरे पास कुछ नहीं तो आज मेरे पास खुद का बाइक है, अभी मैं नेक्स्ट 2 3 महीने के बाद मैं खुद का गाड़ी भी खरीद, कार खरीद लूंगा। कोई बात नहीं, आपको, आप मेहनत कर रहे हो, कोई आपको कुछ स्पॉन्सर नहीं मिला। अब मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, आज तक ना मुझे कोई ऐसा नहीं कि आप अभी इंटरनेशनल फाइट्स कर रहे हो, चलो आपके स्पॉन्सर करेंगे, आपको एंडोर्समेंट देंगे, सप्लीमेंट देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जो भी एक जूनियर एथलीट होता है उसको नहीं मिल रहा है, एक जस्ट शो ऑफ होता है ना, इंस्टाग्राम में जो फिटनेस मॉडल्स होता है उनको हर चीज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, हम मेहनत कर रहे हैं, हम देश के लिए नाम कमा रहे हैं, जब बाहर जाके हमारा नाम कांतरा जगह से इंडिया करके इंडिया का सॉन्ग लगेगा ना, वो प्राउड फील, ठीक है। अपने आप खुश रहो, बस ये पॉजिटिव रहना है। ये एथलीट्स को यही बात बोलना चाहता हूँ कि दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो।
जब आप कंपैरिजन करने स्टार्ट करोगे अपने आप दुखी हो जाओगे। चाहे किसके दूसरों के पास चाहे जितना भी बड़ा गाड़ी हो, बड़ा घर हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास एक स्प्लेंडर प्लस है, उसी को हम खुद का मर्सिडीज बेंज कुछ भी समझ लो, उसी को चला लो, उसी को गांव पूरा चला लो, वो मेरा बेंज है, बस समझ लो। कुछ रहो, जो भी है सेटिस्फाइड रहो लाइफ में। डेफिनेटली। सो दिस इज सो मच इंस्पायरिंग एंड बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स मिले आपके बातों से। तो एक और बात जो हम मुझे यूथ के बारे में जानना है, क्योंकि बीइंग अ यंग एज गर्ल, मुझे ये बहुत ज्यादा मुझे दिखता है। और सबसे ज्यादा मुझे जो मैं जो देखती हूँ कि मैं भी जब छोटी थी तब काइंड ऑफ मैं थोड़ा बाहर जाके हम लोगों के जो एरिया है वहाँ पे खेलना, या फिर मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ मैं खेलती थी, बाहर जाके बाहर निकल के खेलना। हाँ, लड़कियों वाला गेम ही खेलती थी, लेकिन खेलती थी बाहर जाके। हर टाइम वो मोबाइल या फिर लैपटॉप में वीडियो गेम्स लेके बैठ जाना, एंड एक सोफा मिल गया, एक वीडियो गेम मिल गया, बस हो गया हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं था मेरा लाइफ। तो अभी जो मैं देख रही हूँ कि एकदम छोटे बच्चे भी जो है, मतलब न्यूबॉर्न से थोड़ा बढ़ के जो एबीसीडी पढ़ सकते हैं ऐसे लाइक दैट, उन लोगों के पेरेंट्स भी उन लोगों के हाथ में एक फोन दे रहे हैं। एंड तब वो वहां पे शांत होकर बैठ जा रहे हैं। मतलब वो एक ट्रिक हो गया है कि बच्चे को शांत करना है तो उसके हाथ में एक फोन दे दो, या फिर सामने टीवी चला दो, नहीं तो लैपटॉप खोल के बैठा दो। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि यूथ के अंदर सबसे ज्यादा जो कल्चर हेरिटेड हो रहा है वो है कि मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स एंड दिस ऑल थिंग्स। बाहर जाना, फील्ड में जाके खेलना कूदना एंड सबके साथ मेलना जोलना, ये नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा है यूथ के अंदर, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? और इसको मतलब इस जो प्रैक्टिस चल रहा है, ये वाला प्रैक्टिस, इसको हटाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे यूथ लोगों को? तो सबसे गलत जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद खराब कर रहे हैं। जो जिस एज में जो बच्चों को सीखना है, जो लाइफ लीड करना है, वो उनको, क्योंकि बच्चों को कुछ समझ में नहीं, पता नहीं रहता है क्या करना है क्या है। पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं, माँ बाप भी पहला गुरु होता है, घर ही पहला पाठशाला होता है। जो घर में आप बचपन में माँ बाप आपको सिखाओगे, वही आपको फ्यूचर में जाएगा। क्योंकि जब इस चीज में, चाहे अगर आप जो आपके आसपास में या आपके मतलब आपके घर पे या मौसी या चाचा मामा किसी के ऐसा चीज कर रहे हैं, उनको आप समझाओ क्या ऐसा करना गलत है। अगर बच्चों को वीडियो गेम दे दिया, मोबाइल दे दिया, बस रूम पे घर पे बैठे रहो ना। अगर ऐसे रहेगा तो हर एक बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, हर एक बच्चा डॉक्टर या हर एक बच्चा इंजीनियर बन सकता। हर एक बच्चे का खुद का काबिलियत होता है, एक ना एक खुद का एक टैलेंट होता है। आप ये समझने के लिए कोशिश करो अपने बच्चे का क्या टैलेंट है, उसको कैसे आप बाहर ले आ सकते हो। बस आपको ये दूसरों को समझाना है कि कैसे उनको पॉजिटिव वाइब्स देना। अपने वही तो मैं बोला ना, आपकी जो अपने खुद के घर पे मामा या मौसी चाची, उनके देखो आस पास, अगर हो सकता है तो उनको रियलिटी बताओ, दिस इज नॉट अ रियल लाइफ। अब अभी से बच्चों को आपने ये सब दे दिया, फ्यूचर उनका खराब हो जाएगा ना। उनका जैसे मेंटल टफनेस वो नहीं बढ़ेगा ना। जो चैलेंज फेस करने का, स्ट्रगल फेस करने का, उसको पार करने का वो मेंटालिटी नहीं बढ़ेगा। अगर इन फ्यूचर में अगर कुछ मुश्किल रास्ते आ जाएंगे, कुछ गलत काम करके बैठ रहे, उसको बाहर भेजो, उसको दुनिया देखने दो, क्या है सच, क्या है गलत, क्या है उनका तकलीफ फेस करने बताओ। बस यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा सिचुएशन में बस जितना हो सकता है उतना आप अच्छा काम करने के लिए कोशिश करो। ओके, सो कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आ रहा है। द क्वेश्चन इज, कंट्राज भाई, वन पर्सनली क्वेश्चन, जब भी आपके जीत होती है तो उस टाइम सबसे पहले आपके माइंड में किन का फेस आते हैं जिन्हें आप दिल से शुक्रिया बोलते हैं? तो व्हाट इज द आंसर सर? जो मेरे इस क्वेश्चन तक, मेरा कोच, बस कोच। मैं जब भी जीता है तो मेरा कोच के तरफ देखता हूँ, जब उनका फेस में स्माइल दिखता है ना, बस यार। अगर मेरे मेरे वजह से दूसरों के
फेस में सैटिस्फाइड, क्योंकि उन्होंने भी उनका टाइम दिया रहता है मुझे जीतने के लिए। मेरे टीममेट्स, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स, बस उनको देखता हूँ, उनका याद आता है। बस यार सैटिस्फाइड फील, उन्होंने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, उनका टाइम दे दिया, मेरे साथ ट्रेनिंग किया, मेरे साथ भी मारपीट किया, मतलब ट्रेनिंग पे सपोर्ट किया। बस जब मैं जीतता हूँ तो उनका फेस में जो स्माइल होता है, बस वो याद आता है कि सेलिब्रेशन। और कांतराज भाई, हैव यू लेफ्ट योर आर्मी जॉब? हाँ, मैंने तो 5 साल पहले ही छोड़ दिया भाई। और क्योंकि मुझे कुछ करना था एमएमए या स्पोर्ट्स फील्ड में, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एग्जैक्टली, जो हारता है वही सीखता है, मेरे गुरु ने मुझे भी ये बताया। जो हारता है वही तो सीखता है, अपनी गलती से सीखता है। डेफिनेटली सर। फॉर आज के लिए बस एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना है कि इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के जो फॉलोअर्स हैं और जो हम लोगों को फॉलो करते हैं या फिर हम लोगों के जो इनिशिएटिव्स है, इस सबको लेके आप अगर कुछ कह दें, मतलब अभी ये जो कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है इसके इसको लेके भी, और जो यूथ अपने आप को स्पोर्ट्स फील्ड में देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, उन लोगों के लिए आप अगर कुछ पर्सनल बात बोलना चाहते हैं तो प्लीज। सारे जो भी व्यूवर्स है, जो इन्फिनिटी स्पोर्ट्स क्लब के फॉलोअर्स है, मैं एक हमेशा बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में जितना भी मुश्किल रास्ते आ जाए, वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी के लिए होता है। बस सब्र रखना है, सब्र का फल मीठा होता है। और आजकल का लाइफस्टाइल जो है, सोशल लाइफ, मतलब लोगों को दिखाना, दिखावत का लाइफ हो गया, अपने सच्चाई को भूल जाते लोग। चलो, मतलब आ, ये सिचुएशन है, कोरोना पैंडेमिक, सब टेम्पररी है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भी वो आपको मुश्किल रास्ते आ जाएंगे, आप कुछ ना कुछ सीखोगे। आजकल सबके हर जगह, मतलब हर चीज़ का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, या फैमिली में झगड़ा बहुत हो रहा है। इवन मेरे फैमिली में भी होता है, हर के फैमिली में भी, हर एक फैमिली में होता है। जो होता है टेम्पररी के लिए होता है, पॉजिटिव रहो। और मेरे पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ, इस साल मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि मेरा इंटरनेशनल, जो मेरा एक सपना था, वो पूरा होने वाला। कोरोना की वजह से वो कैंसिल हो गया। फिर कैंसिल होते फिर मैं घर चला गया। यू डोंट बिलीव, हैड एन एक्सीडेंट, जो मेरा शोल्डर डिसलोकेट होता था, फिर से उसी में लग गया। मेरा शोल्डर का बैंकर्ट और मसल टेंडन टेयर हो गया। मेरा रिसेंटली सर्जरी भी हुआ है, आपको शायद दिख रहा होगा, मैंने सर्जरी करवाया। अभी ऑलमोस्ट 6 महीने मैं आउट ऑफ कॉम्पिटिशन में, मतलब अभी 2.5 मंथ्स हो गया। अभी और 3-4 महीने मुझे बस रिकवरी टाइम में हूँ, और 3-4 महीने में कुछ भी कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता हूँ। देखो, एक जब आप लाइफ में सब कुछ सही होने वाला रहता है, मतलब एक आप प्लान करके रखते हैं कि इस साल मुझे, मेरे साथ ये होने वाला है, मेरा लाइफ में एक अच्छे दिन आ गया है, मैं बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, और बहुत सारे सपना भी होता है ना, वो फुलफिल होने वाला है। आप एक डिजायर में रहते हो। जब ये कोरोना हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं तो अगले साल ट्राई करेंगे, अगले साल नहीं तो उसके मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव सबके लिए एक ही चीज रहना कि, जैसे बोलते हैं ना, ऑल इज वेल, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अपने को पॉजिटिव रखेंगे, लाइफ में जितना भी, जो भी लोग हार है, आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उनसे सीखो। जो अच्छे कर रहे हैं आपको साथ, मतलब हमेशा उनका याद रहो, याद रखो, उनके नाम लेते रहो। Definitely, sir. Thank you for giving your precious times to us. Thank you so much, sir. Signing off. थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय।